भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, उत्तम आकिंचन धर्म की, भोज मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। हम सभी ने अभी 4 कसायों को नियंत्रित करके और बातें हो जाए हम लोग पहले। ओम। सब शांत बैठ जाओ, अच्छे से चुपचाप बैठ जाओ, अच्छे से सुनो, सब बैठ जाओ व्यवस्थित। चार कसायों को नियंत्रित करके, आवाज खोल तो भैया थोड़ी सी। सत्य को अपने जीवन में हमने पाया और उस सत्य की रक्षा के लिए सबसे आवश्यक है आत्मा का नियंत्रण। इसलिए हमने संयम को अपने जीवन में अंगीकार किया और फिर अब संयम जब जीवन में आता है तो इच्छाओं का परिसीमन अपने आप स्वतः ही हो जाता है। और जब इच्छाओं का नियंत्रण होने लगा तो फिर हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनको भी हम बोझ के रूप में देखने लगे कि अब इच्छाएं जब नियंत्रित हो जाती हैं, सीमाएं बन जाती हैं, तो जो भी अपने जीवन में है वो सब कुछ बोझल सा लगने लगता कि अब इनके साथ भी जीना दुष्कर होने लगता। तो फिर उनके जिनको आवश्यकता है उन वस्तुओं की, उनको हम खोजने लगते हैं और उनको वो चीज़ें देकर और हम उस बोझ से मुक्त होने लगते हैं। ऐसा अपने जीवन में तप यानी इच्छाओं का नियंत्रण और अपनी वस्तुओं का दान कर देना वो त्याग कहलाता। अब त्याग दान यहाँ तक एक श्रावक की लिमिट होती है, इसके बाद फिर इससे ऊपर जब उठते हैं तो फिर ये धर्म जीवन में प्रकट होता है, जिसको बोलते हैं कि आकिंचन धर्म। आकिंचन का सीधा सीधा मतलब है कि जहाँ पर ग्रहण और त्याग के भाव भी, ग्रहण और त्याग के भाव से ऊपर उठ जाना आकिंचन धर्म है। जैसे कि अभी शपथ ग्रहण हुआ, ग्रहण और त्याग के भाव, क्योंकि जहाँ पे ग्रहण और त्याग के भाव रहेंगे वहाँ अभिमान और हीन भावना जरूर आएगी, ये नियम है। इसलिए त्याग से ऊपर जो धर्म है वो आकिंचन धर्म है। ये एक साधु के जीवन में ही प्रकट हो सकता है, श्रावक तो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता। ये शुद्ध ऐसा धर्म है जो कि मात्र मुनियों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ आज अपन चर्चा करें कि आकिंचन की अपने लिए आवश्यक क्या है, क्योंकि ये मेरा है, ये मैं उसको दे रहा हूँ, ये दान दे रहा हूँ, ये सब भाव जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे अभिमान और हीन भावना आपको जरूर टच करेगी। इसलिए आकिंचन को स्वीकार किया गया कि शरीर भी जब मेरा नहीं है, जिसको मैं बचपन से गर्भावस्था से अपना मानता आ रहा हूँ, और उसी शरीर के प्रति जब अपन को लगाव कम हो रहा है धीरे धीरे करके, और जब सच्चाई क्या है आप स्वयं जानते हैं। अब कितने दाह संस्कारों में गए होंगे, कितने लोगों की आपने अर्थी उठवाई होगी, अर्थी कसवाई होगी, सब कुछ किया होगा। अच्छे से इस बात का अनुभव करके बैठे हुए सबके सब व्यक्ति कि वास्तव में जब शरीर तक मेरा नहीं है, जिसको मैं अपना बोलता था, तो कौन सी बाहर की वस्तुएं अपनी हो सकती हैं। कभी भी इनमें कभी भी अपनापन मानने का भाव भूल नहीं करना। मात्र एक भ्रम है जिसको अपन पाले हुए हैं कि परिवार मित्र जन सब अपने हैं, ये माता पिता सब अपने हैं। इसका मतलब ये नहीं, जैसे कि आकिंचन धर्म का मतलब होता है एकाकीपन। अब एकाकीपन तो अपने जीवन में कई बार अनुभव हुआ, घर में किसी से नहीं बनी, अपनी प्रिय वस्तु का बिछोह हो गया, जिसको हम प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे, उस वस्तु का बिछोह हो गया तो अपन क्या मानने लगते, सब कुछ देख लिया, संसार असार है, कोई किसी का नहीं होता। महाराज जी जॉइंट फैमिली में भी कभी और दरार पड़ गई, मनमुटाव हो गया तो अलग अलग रोटी बनने लगी। फिर किसी ने पूछा ये आप कहाँ रहते हैं, हम तो अकेले सही हैं। वो सबसे अच्छा अकेलेपन सबसे बढ़िया। ये क्यों बोल रहे हैं आप, ये तो देखो पहले।
राग और द्वेष जन्य आप बोल रहे हैं। अगर आप किसी वस्तु से राग करते हैं, वो आपसे बिछड़ जाती है, तो क्या सोचते हो उस समय? कोई साथ में नहीं रहता, सबको एक दिन बिछड़ना है। क्यों बोल रहे हैं आप ये बात? क्योंकि अंदर उस वस्तु से राग था। और यदि अपन किसी वस्तु से जुड़े थे और फिर बाद में उसने कोई अपने मन का नहीं किया, फिर अपन उससे अलग हो गए, तो ये क्या हो गया? द्वेष जन्य एकाकीपन हो गया। ऐसा एकाकीपन आकिंचन धर्म नहीं कहलाता। आकिंचन धर्म तो वो है, सब कुछ है, सबके बीच में है, आत्म संतोष पूर्वक और बिल्कुल वेल सेटिस्फाई पूर्वक अपन उस वस्तु से अलग हो जाएं, वो कहलाएगा आकिंचन। जहाँ पर सबके प्रति भाव सद्भाव है, सबके प्रति एक से भाव है, सबके कल्याण के भाव है, उसके बाद भी अपन संसार में रहते हुए भी अलिप्त ऐसे रह सकते हैं। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते, रेलवे से अपन यात्रा करते हैं रेल से, तो वहाँ मालूम है अपन के लिए कि 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद अपन को वहाँ से उतरना है। अगले स्टॉप पे कोई 2 स्टॉप बाद उतरेगा, कोई 10 स्टॉप के बाद उतरेगा, ये सबको मालूम रहता है। तो वहाँ व्यवहार कैसे रहते अपने उनसे? बोलचाल के व्यवहार कैसे रहते? प्रेम के व्यवहार रहते कि घृणा के व्यवहार रहते? कुछ कह भी दिया मान लो किसी ने, तो टाल देते अपन बात के लिए। क्यों? क्योंकि 1-2 घंटे की तो बात ही है। ऐसे अगर अपन घर में रहें, ऐसे ही मान के कि रेलवे स्टेशन है, किसी न किसी का स्टेशन आएगा कभी ना कभी, 2, 4, 10 साल 20 साल की बात है। इसके बाद तो अपना अपना सबके कर्म के अनुसार वो गति उसको मिलना है। अगर इतना भाव अगर आ जाए तो अपन निश्चित है कि जीवन में आकिंचन धर्म को अपना सकते हैं। ऐसे मुनियों की वंदना कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में आकिंचन धर्म को स्वीकार कर लिया। शरीर मात्र भी मेरा नहीं है। आचार्य श्री बताते थे ध्यान की अवस्था में कैसा होता है कि ध्यान की अवस्था में आप आसन तक भूल जाओ, कौन से आसन से बैठे, कौन सी दिशा में मुख करके बैठे और कहाँ बैठे, सब कुछ भूल जाओ। वो कहलाता है सद ध्यान, सच्चा ध्यान वो कहलाता है। तो यहाँ तो ये उत्कृष्ट अवस्था कहलाती है आकिंचन अवस्था में। एक बार एक बहुत अच्छा उदाहरण क्षमा सागर जी सुनाते थे, ये वाला उदाहरण। कौन सा? एक राजा साहब थे अपनी महल की छत पे से, और वो देख रहे थे, अवलोकन कर रहे थे। उसी समय एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे थे। तो ठंडी के दिन थे, अच्छी ठंडी थी उस समय। बाबा जी महल के नीचे, महल के सामने एक बैठे थे पेड़ के नीचे। राजा ने जैसे ही देखा, राजा ने सोचा कि इतनी ठंडी के दिन है और बाबा जी बैठे अकेले, कैसे रात कटेगी इनकी? हमारे महल में बहुत जगह है, कहीं भी रुक जाएंगे आज रात। तो ऐसा सोच के वो पहुँचे बाबा जी के पास। लेकिन मन में क्या आ गया? हम देखो अभी परोपकार के भाव थे, लेकिन अब मन में क्या आ गया कि अगर बाबा जी ने मना किया, 2-4 बार मना किया, तब तो सच्चे बाबा जी हैं। अगर एक बार वो मान गए तो काय के बाबा जी? ऐसे उनके मन में भाव आ गए। मन तो मन है। अपन क्या करते, दूसरा व्यक्ति कोई बोले कि हम बहुत निष्प्रय हैं, हमारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं, हमारी तो जी बिल्कुल बहुत अनुकूलता, हमें किसी प्रकार की आकुलता होती नहीं है। ऐसे व्यक्ति को परीक्षा तब करना चाहिए जब उसके पास उन वस्तुओं का अभाव हो जाए, जिनके सद्भाव में ऐसी बातें वो कर रहा है। परसाई थाली मिल रही आपको, तुरंत लगी लगाई थाली, सब कुछ मिल रहा, हाथ पे सब कुछ मिल रहा ऑर्डर पे, और आप सोचो कि हम बिल्कुल आपसे ज़्यादा निष्प्रय तो हम हैं महाराज जी। ऐसे कई लोग बोल के जाते हैं कि आपसे ज़्यादा तो हम बिल्कुल शांति से रहते हैं। आपको कितनी आकुलताएँ होती, सिविल लगाना, जी करना, धर्म ध्यान करवाना लोगों का, हमें कोई आकुलता नहीं। ऐसे लोग, लेकिन उनको तब मालूम पड़ता उनकी अनुकूलता जब थोड़ी सी भी उनको जीवन में जब विपरीतता आती है या वस्तुओं का उनको संयोग नहीं मिल पाता, तब देखो उनकी फिर क्या दशा होती है कि वो थाली जो है खाने की चक्रवर्ती का चक्र बन जाती, वो थाली ऐसी घूमती है। थोड़ा सा नमक कम हो जाए भोजन में या मीठा कम हो जाए तो फिर थाली क्या बन जाती? चक्र बन जाती है। इसी प्रकार उन्हें साधु की परीक्षा लेने के लिए उन्हें सोच लिया मन में, अगर एक बार में वो हाँ बोल देंगे,
तो साधु नहीं कहलाए वो। ऐसा सोच के वो पहुँचे। बोला बाबा जी आप इतनी ठंड में आप रात गुजारेंगे, आप हमारे महल में चलिए, वहाँ अच्छी आपको बहुत अच्छी सुविधा पूर्वक रात निकल जाएगी आपकी। बाबा जी ने एक बार में हाँ चलो कमंडल उठाया, तैयार हो गए। अब वो राजा बिल्कुल बहुत चक्कर रह गया कि कैसे बाबा जी हैं, पक्का है इसीलिए बैठे थे यहाँ पे ये कि राजा देख लेगा और महल के अंदर कर लेगा। अब राजा के मन में शक घुस गया। अब पहुँचे, वहाँ अंदर गए और एक एक करके सब महल अपने पूरे कमरे दिखाने लगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा सुविधा वाला कमरा है, सबसे ज़्यादा भोग विलास की चीज़ें इस कमरे में है, आप यहाँ रुक सकते चाहें तो बाबा जी कहते हैं हाँ ठीक है। जैसे ही उनने कहा ठीक है, अब राजा जी तो अब पक्का ही हो गया, ये साधु नहीं है, ये तो अभी बाहर के साधु हैं, अंदर के साधु नहीं है। अंदर निष्प्रता बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। कितनी इच्छाएं हैं भोग विलास की, सबसे अच्छा कमरा चुना उनने, बताओ। तो फिर बाद में अब जैसे तैसे रात निकाली, राजा ने सोचते हुए सुबह पहुँचे किसके पास, बाबा जी के पास। बाबा जी से बोला बाबा जी रात अच्छी निकली, रात अच्छी निकली आपकी। बाबा जी क्या बोलते हैं, कुछ आपके जैसी कुछ हमारे जैसी, रात तो अच्छी निकली। तो अर्थ समझ में नहीं आया अर्थ उसको। वो कहता अर्थ समझो, हाँ समझाएंगे बेटा समझाएंगे, चिंता नहीं करो, आप बाद में समझाएंगे आगे। यानी और रुकना है क्या आपको, मैंने सोचा राजा ने मन में, और रुकना है क्या। तो मैंने अब क्या एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, रोज पूछता राजा आपकी रात दिन अच्छा निकला। वो क्या बोलते, कुछ हमारे जैसी कुछ आपके जैसी। तो अब समझ नहीं पाता। ऐसे करके 6 महीने हो गए। कितने, 6 महीने। एक बार राजा साहब का दिमाग खराब हुआ और राजा ने पूछ लिया बाबा जी से, बाबा जी अब तो आप हमारे जैसे हो गए, हाँ अब तो आप जैसे हम रहते हैं भोग विलास में और महलों में, ऐसे ही आप रहते हैं, अंतर क्या है दोनों में। तो फिर राजा बाबा जी कहते हैं आज आपको हम बता दे रहे कि हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। तो उठाओ कमंडल, कमंडल उठाया राजा साहब ने। अभी यहाँ क्या बात करें महल में, अपन बाहर जाके बात करेंगे, चलो घूमने चलते थोड़ा। चले वो, अब निकलते निकलते बहुत आगे तक पहुँच गए। आगे पहुँचे तो फिर वहाँ पे एक नदी आई। अब राजा साहब बोलते बाबा जी बस अब हम नहीं जा सकते आगे। क्यों, तो अब हमारा यहीं तक सीमा है। तो अच्छा अब नदी के उस तरफ चलो वहाँ बता देंगे। नहीं हमारी सीमा तो आ गई बाबा जी, अब हमें आकुलता होने लगी, अब नहीं जा सकते, आप भी चलो महल में। अब महल नहीं जाएंगे हम। क्या बोला बाबा जी ने, अब हम महल नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं पे अपने जंगल में रहते थे वहीं जाएंगे। तो राजा साहब कहते आपको वो महल नहीं चाहिए, भोग विलास पूरे, आप भी 6 महीने रहे वहाँ पे। तो राजा साहब क्या, वो बाबा जी क्या बोलते हैं, बाबा जी कहते हैं जब मैं जंगलों में रहता था तो जंगल मेरे भीतर नहीं आ पाया, और जब मैं महल में रहता था तब भी महल मेरे भीतर नहीं आ पाया, मैं दोनों में अलिप्त रहा। इसका मतलब क्या है, साधु कैसे रहते हैं संसार में, बिल्कुल भोग विलास मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, समाज मिलेगी सब कुछ, तब भी उससे अलिप्त रहें, उसमें लिप्त न रहें कभी भी। ऐसे आकिंचन धर्म के धारी इन मुनिराजों को हम नमस्कार करते हुए, समय बहुत हो गया, मुनि श्री को भी सुनना है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। चलो ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम